हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर सा सालकोस बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए येलो पार्ट तक मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बनाना बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम इससे आगे का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही बड़ा ये सालकोस बन के रेडी हो रहा है। इससे बड़ा आप इससे बना सकते हो। तो वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए इस खूबसूरत से सालकोस के डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ तक का डिज़ाइन मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बनाना बता चुकी हूँ। देखिए कितना प्यारा सा है। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन हम वीडियो में बनाना सीखेंगे। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे आपको वाइट कलर का ऊन लेना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो चेन स्पेस है इसमें आपको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से डालना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से इसे लॉक कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 9 10 चेन लेनी है। अब देखिए इससे आगे वाले में यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे से लॉक कर लेना है। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से हमें चेन स्पेस यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पहले में सिंगल क्रोशे बनाया था, तो यहीं पर आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए ये जो चेन स्पेस है इसमें आपको सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया हमने, फिर यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा, फिर यहाँ पे 6 के बाद 7, फिर 8, फिर यहाँ पे 9 10 11, फिर 12 13 और ये लास्ट का 14। तो 14 हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें 14 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो हर एक चेन स्पेस में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे को बनाना है, 14 सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे 14 यहाँ पे बनाए, यहाँ पे भी 14 बनाए। यहाँ पे मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, तो यहाँ पे इस तरह से डालते हुए आपको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है, ठीक है। पहले वाले सिंगल क्रोशे। इस तरह से राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए एक स्लिप स्टिच ये लगे, इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच लगाएंगे 2, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो यहाँ पे हमने 14 सिंगल क्रोशे बनाए थे, तो 20 में आ जाएंगे, ठीक है। 7 पे आ गए। 7 हमें यहाँ से छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 7वें में बनाएंगे। पहले यहाँ पे बना लेते हैं 7 वाले में 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर से देखिए इसी जगह पे डबल क्रोशे को बनाना है। ये दूसरा बन गया हमारा। इसके बाद तीसरा, फिर चौथा। तो 4 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिए एक ही स्टेज में, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा वाला है, यहाँ पे भी 7 के इसमें ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगले वाले स्टेज में फिर से 4 डबल क्रोशे बना लेने हैं। इस तरह से 3 बन गया और ये चौथा। तो बीच में हमें इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये बन गया हमारा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बीच में बनाना है। यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे थे यहाँ पे हमने पहले नहीं बनाया था, तो यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है। इस तरह से डालते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे को बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया। तो बीच के पार्ट में आपको इस तरह से
20 स्टेज बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे से कोई चेन नहीं लेंगे, यहाँ से भी आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें नंबर के स्टेज में आपको इस तरह से डबल क्रोशे को बना लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर दूसरा, एक स्टेज में ये हमारा दूसरा बन गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो एक स्टेज में आपको 4 डबल क्रोशिया बना लेने इस तरह से। इसके बाद देखिए बीच में 1 2 3 चेन लेनी, फिर से इससे आगे अगले वाले स्टेज में फिर से आपको 4 डबल क्रोशिया बना लेने। एक बनाया, दूसरा, इस तरह से दूसरा बन गया। अब यहाँ पे तीसरा, इसके बाद चौथा, 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अब यहाँ बीच वाली स्टेज में ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया बना लेना। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने 20 स्टेज बना ली। अब यहाँ पे जो शुरू में 3 चेन ली थी, तो यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में आपको स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर लेना। इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए इससे अगले वाली स्टेज में जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी, 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया। सबके ऊपर एक एक बना लिया, एक को हमने छोड़ दिया। ठीक है, 3 के ऊपर बना लिया। इसके बाद देखिए बीच वाले में चेन स्पेस पे आपको डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, 2 बना लेने, फिर आपको 1 2 3 चेन लेने, फिर से यहीं पर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, तो डबल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबके ऊपर एक एक बना लेना है, लास्ट वाले को छोड़ देना है। 4 डबल क्रोशिया थे तो 3 के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये बना लिया, फिर लास्ट वाली स्टेज को हमें छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बीच में हमने 20 स्टेज बना रखी, तो यहाँ पे हमारा 20 स्टेज ही बनेगा। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा इस तरह से। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे एक को स्किप करना है, यहाँ पे 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, जैसे अभी आपको बनाना बताया। ठीक है, दोनों तरफ से हमें एक एक डबल क्रोशिया को छोड़ देना है। अब बीच में फिर से आपको इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ पे एक को छोड़ के फिर यहाँ पे 20 स्टिच ही बनेगी। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेना। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच आपको पीछे की तरफ से लगाना है। इस तरह से देखिए क्रोशे को इस तरह से लाएंगे, डबल क्रोशे को ऐसे कवर करते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच को लगा देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, ये हमारा एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसे पीछे की तरफ से बनाया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें बैक पोस्ट ही बनाना है। इस तरह से क्रोशिया को लाएंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से घुमाते हुए पीछे की साइड से डबल क्रोशिया का बना लेना है। फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 3 हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, अब बीच में आपको 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर आपको फिर से इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आपको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए क्रोशिया को ऐसे घुमाते हुए फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेना है पीछे की साइड से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन गया। ठीक है, 3 स्टेज में बनाना है, 2 को आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 बचे, इनको हमें छोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 6 हमारे बन चुके हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हमारे इस तरफ बने। ठीक है, इसी तरह से देखिए शुरू में हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया थे, फिर इसके बाद 5, फिर ये 6 हो गए।
इसी तरह से ये हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में देखिए आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से, फिर एक चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा 20 स्टिच ही बनेगा। इसके बाद देखिए कंटिन्यू वैसे ही बनाना है, 2 को छोड़ के तीसरे वाले से इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया को बना लेना है, ऐसे घुमाते हुए। इस तरह से हमें यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, इस तरह से पीछे की साइड से ऐसे बना लेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे डालना है, इस तरह से घुमाते हुए पीछे के साइड से डबल क्रोशिया को बना लेंगे। फिर से बीच में आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 और 3। फिर से आपको 3 चेन लेने बीच में। तो इसी तरह से हमें बनाना है। ठीक है, जैसे ये आपको बनाना बताया सेम इसी की तरह आपको प्याला ही बनाना है। बीच में आपका 20 स्टिच ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से 2 को छोड़ के यहाँ पे बना। इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए से लॉक कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से आपको यहाँ पे 2 स्टिच को छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। एक हमारी लग चुकी है, ये दूसरी, फिर यहाँ पे तीसरे में आ जाना है। ठीक है, इस तरह से 2 स्टिच को आपको हमेशा ही छोड़ना है हर एक उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 हमने बनाए, तीसरे में हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब वाली लाइन बनेगी इस तरह से 3 चेन 1 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया। अब हमारे डबल क्रोशिया वाली लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह से बना लिया हमने। यहाँ पे 2 को छोड़ दिया। अब बीच में आपको सेम ही बनाना है, 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा। तो बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए पूरा बताऊँगी आपको अच्छे से। इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेने हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे इस तरह से बन। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। पहले 4 थे, फिर यहाँ पे 5 हुए, फिर 6, फिर 7, ठीक है, फिर 8 होंगे, फिर 9, फिर 10। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा। तो बीच की स्टेज में आपको 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। बाकी में इस तरह से बनाएंगे, हर एक के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले आपको और शुरू वाले 2 स्टिच को छोड़ देना है इस तरह से। ये देखिए अभी एक और को बना लेना है यहाँ पे। अब ये देखिए लास्ट का बचा है, इसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से ये बना लिया हमने। अब 2 को हमें छोड़ देना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये हमारा कंटिन्यू बनेगा यहाँ पे जो 20 स्टिच बन रहा है। तो देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया। तो ये हमारा एंड तक बनेगा इसी तरह से। फिर से देखिए यहाँ पे 2 स्टिच को छोड़ के तीसरे वाले में फिर से बना लेंगे इसी तरह से। इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह का आपका ये डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इससे आगे फिर से आपको 2 बार बनाना है, फिर से बैक पोस्ट बनाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरह से आपको इसे बढ़ाते जाना है। तो इसी तरह से आप जितना ही बड़ा बनाना चाहो उस तरह से सेम तरीके से ही बनेगा। तो इसी तरह से आपको इसके राउंड कंप्लीट करने हैं। हर एक 2 राउंड के बाद आपको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए जो लाइनिंग सी हो रही है कितनी सुंदर सी लग रही है ये डिज़ाइन, इस तरह से बने। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसके राउंड कंप्लीट करने हैं। तो मैं बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा थाल पोस्ट कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाले हैं 2 राउंड वो हमने दूसरे कलर से बनाए हैं, जो हमने पहले इस्तेमाल किया था उसी कलर से। तो इसका ये बॉर्डर लाइन बन गया। तो यहाँ पे वाइट वाले देखिए हमने यहाँ पे इसके 1 2 3 4 5 6 7 राउंड इसके बनाए वाइट के। यहाँ पे 2 राउंड और बनाए, तो पूरे मिला के 9 राउंड हमारे बन के रेडी हुए। सेम तरीके से ही बनाया है। यहाँ पे देखिए हमने बना रखा 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए चेन जैसे बनी है, इसमें कितना सुंदर सा लग रहा है। तो इसी तरह से हमने इसे पूरे को कंप्लीट करा है। ये देखिए
तो बहुत ही सुंदर सा है। इससे इसकी रौनक और बढ़ रही है। ये जो चेन जैसे बन रखी है बैक पोर्ट से, तो इसका अलग ही लुक दिखाई दे रहा है। देखिए कितना बड़ा बन के रेडी हुआ है। तो इससे ही बड़ा आप इसको बना सकते हो, कोई भी कलर में बना सकते हो। बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।